Good morning, student of class 5. I am a computer teacher Sonjit sir. Hope you all are fine. Today I am going to continue the revision of chapter number 3 MS Word Advanced Features. Okay, chapter number 3 MS Word Advanced Features. So let's start. Here you can see the syllabus of third term examination. In my previous video I have already discussed about the syllabus, so all of you have to read each and every chapter very carefully for third term examination. Okay, so now move on to the topic. Here you can see the content of this chapter. In my previous video I have already discussed up to replace text. Okay, so today I am going to start from setting page margin, that means page layout portion. Okay, so first is how to set a page margin. First of all, you can set the page margin by clicking ऑन मार्जिन्स आइकॉन इन पेज सेटअप ग्रुप ऑन लेआउट टैब। दैट मीन्स आप लोग जो भी जब भी कोई भी पेज के ऊपर मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा कि मार्जिन जो आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। कहाँ पे क्लिक करना होगा? पेज सेटअप ग्रुप ऑफ लेआउट टैब। लेआउट टैब में जाके आप लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्जिन जो आइकॉन है वो सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, चूज द ऑप्शन एज पर योर रिक्वायरमेंट, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड एंड सो ऑन। क्लिक ऑन द कस्टम मार्जिन टू सेट ए मार्जिन एज पर योर नीड। अगर आप लोगों को यहाँ से जो मार्जिन दिया हुआ है आप लोगों को वो ले ही लेना है तो आप लोग आसानी से कोई भी मार्जिन चूज कर सकते हैं। ओके, उसके लिए आप लोगों को कस्टम मार्जिन में जाना होगा। ए पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। इन द डायलॉग बॉक्स यू कैन सेट द पीसेस मेजरमेंट ऑफ द मार्जिन। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, आप लोग जैसा आप एज पर योर चॉइस, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप लोग जो पेज का मार्जिन है वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद देन प्रेस ओके, तो फिर आप लोगों का जो पेज का जो मार्जिन होगा वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज पेज ओरिएंटेशन। दिस इज यूज टू सेट द प्रिंटिंग डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। There are two option available on the page orientation. First is portrait and second is landscape. आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पोर्ट्रेट कैसा होता है और लैंडस्केप कैसा होता है इमेज पे। So portrait is the default page orientation wherein the document is print lengthwise. That means हम जो पोर्ट्रेट होता है वो क्या होता है बाय डिफॉल्ट MS Word में रहता है। ओके, एंड द लैंडस्केप इन दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड वाइट विथ वाइज। ओके, दैट मीन्स आप लोग देख पा रहे होंगे जो पोर्ट्रेट होता है वो कैसा होता है और लैंडस्केप जो होता है वो कैसा दिखता है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डज इट वर्क। क्लिक ऑन द लेआउट टैब। आप लोगों को अगर जो अगर पेज ओरिएंटेशन अगर आप लोगों को चेंज करना होता है तो आप लोग क्या करेंगे उसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक ऑन द लेआउट टैब। आप लोगों को लेआउट टैब में क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन आइकॉन। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ओरिएंटेशन आइकॉन कैसा दिखता है, उसको क्लिक करना होगा इन द पेज सेटअप ग्रुप। ओके, देन सिलेक्ट द ओरिएंटेशन एज पर योर चॉइस। आप लोगों को जैसा जो डॉक्यूमेंट है एज पर योर रिक्वायरमेंट आप लोग वो ओरिएंटेशन चूज कर सकते हैं। लैंडस्केप भी चूज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट भी चूज कर सकते हैं। ओके, ऑब्जर्व द चेंज इन द पेज लेआउट। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को चूज करने के बाद जो पेज होगा वो आप लोगों ने जो चूज किया है वो पेज वैसा ही हो जाएगा, ओरिएंटेशन वैसा ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज पेज साइज। MS Word provides various option to change the size of a page. The most common paper size is used is A4। A4 जो होता है वो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है मोस्ट कॉमन पेपर साइज होता है। ओके, एंड हाउ डज इट वर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक ऑन द लेआउट टैब। सब कुछ लेआउट टैब में होता है, जितना भी सारा पेज का जो सेटिंग होता है वो सब लेआउट टैब में ही रहता है। ओके, देन क्लिक ऑन द साइज आइकॉन इन पेज सेटअप ग्रुप। Click on the Moon paper size. If you want to customize the paper size, the following page setup dialog box will be appear। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो dialog box है वो इस तरह से दिखता है। Specify the width and height of the page as you want to click then OK। आप लोगों को जैसा पेज का साइज लगेगा आप लोग यहाँ पे जाके कस्टमाइज में जाके आप लोग उसको चूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हेडर एंड फूडर। You must have seen that this book has page number and the other text of the image or design on every page, that is
दी कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड, दैट मीन्स आप लोग हमेशा देखेंगे कि बुक के नीचे क्या होता है कि पेज नंबर लिखा होता है, बुक के ऊपर कुछ ना कुछ एकदम टॉप ऑफ द पेज के ऊपर कुछ ना कुछ हेडिंग दिया होता है। जो ऊपर जो हेडिंग दिया होता है उसको हम लोग हेडर बोलेंगे, और जो नीचे जो पेज नंबर कोई भी टॉपिक के नेम दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं। ओके, हेडर एंड फुटर। सो हेडर आइकॉन एंड फुटर आइकॉन आर अवेलेबल इन द इंसर्ट टैब। जितना आप लोग अगर हेडर और फुटर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को कहाँ पे जाना होगा, इंसर्ट टैब में जाना होगा। ओके, एंड फर्स्ट आप लोग अगर उसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग को क्या करना होगा, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। ओके, यू नीड टू फॉलो सम स्टेप्स टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन क्लिक ऑन हेडर और फुटर अंडर द हेडर फुटर ऑप्शन। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे हेडर कैसा होता है और फुटर कैसा होता है। ओके, लेफ्ट साइड में जो इमेज है वो सब हेडर का है, और राइट साइड में जो इमेजेस है वो फुटर का ऑप्शन है। ओके, क्लिक ऑन द एडिट हेडर और एडिट फुटर। द डॉटेड लाइन कैन बी सीन टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द पेज। दैट मीन्स अगर आप लोगों ने हेडर लिया है तो वहाँ पे भी आप लोगों को डॉटेड लाइन दिखेगा, अगर आप लोगों ने फुटर लिया है वहाँ पे भी आप लोगों को डॉटेड लाइन दिखेगा। Okay, then type the text within the dotted lines that you want to repeat it on every page. For example, the title of your document or your name. That means अगर आप लोग उसके ऊपर कोई भी टाइटल देना चाहते हैं, आप लोगों का नेम देना चाहते हैं जो कि रिपीटेड होगा हर एक पेज में, जितना पेज आप लोग लेंगे, अगर पेज नंबर देना चाहते हैं फुटर में तो भी आप लोग दे सकते हैं। ओके, जो बाद में जाके रिपीट होगा, मतलब 1 2 3 4 करके रिपीट होगा। ओके, उसको आप लोग कर सकते हैं। Next, click on the close header or footer icon on the design tab to close the header footer tools tab। ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे इमेज पे, ऊपर वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हेडर है और नीचे जो फूटर है। आप लोग ऊपर में हेडिंग लिख सकते हैं और नीचे जो है उसमें आप लोग पेज नंबर दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट नेम दे सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्रॉस आइकॉन दिख रहा है, उसको आप लोगों को क्लिक करना होगा। ओके, next is insert column. Sometimes we want to write the text in two or more columns as in a newspaper. By default, MS Word gives one column, but it offers the option to insert the column. That means हम लोगों को पता है कि जो हम लोग MS Word में लिख रहे हैं वो क्या होता है कि एक ही कॉलम MS Word बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को प्रोवाइड कराता है। लेकिन आप लोग अगर चाहें तो उसको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कर सकते हैं। ओके, वो कैसे होगा, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू पुट इन कॉलम्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को तो पहले जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है उसको आप लोगों को लिख लेना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को क्लिक ऑन द लेआउट टैब, उसके बाद आप लोगों को लेआउट टैब में जाना होता है। क्लिक ऑन द कॉलम्स आइकॉन इन ए पेज सेटअप ग्रुप। आप लोगों को पेज सेटअप ग्रुप में आप लोगों को कॉलम आइकॉन दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। Select the number of columns you want to insert, for instance of 2 3 और 4। ओके, आप लोग एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, ओके, 3 भी ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज द कॉलम, क्लिक ऑन मोर कॉलम्स ऑप्शन। आप लोग जब मोर कॉलम ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये नया विंडो दिखेगा। ओके, यू कैन सेट ऑप्शन लाइक नंबर ऑफ कॉलम्स एंड अप्लाई टू रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप लोग आसानी से जो कॉलम्स है उसको भी आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, next is inserting column break. When you type in the text in columns, sometimes the text automatically moves to the next column. This happens when the previous column margins are reached. This may result in the unequal column text. That means जब आप लोगों ने कॉलम ले लिया है तो आप लोग देखेंगे जो आप लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं ऑटोमेटिक से दूसरे कॉलम में चला जा रहा है। उसको रोकने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट 2 और मोर कॉलम्स एंड टाइप द टेक्स्ट मैटर। ओके, आप लोगों को पहले क्या करना होगा, 2 और 3 जितना भी आप लोगों को कॉलम लग रहा है आप लोग पहले वो कॉलम ले लीजिएगा, उसके बाद टेक्स्ट को लिख लीजिएगा। ओके, प्लेस द कर्सर बिफोर यू वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए कॉलम ब्रेक। उसी के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि यहाँ से हम लोगों को दूसरे कॉलम में जाना है तो फिर हम लोग वहाँ पे कर्सर रख के वहाँ पे कॉलम ब्रेक करेंगे। ओके, सो क्लिक ऑन द लेआउट टैब देन सिलेक्ट ब्रेक आइकॉन। आप लोग ब्रेक आइकॉन लेआउट टैब में जाके ब्रेक आइकॉन जो होता है कॉलम ब्रेक उसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, क्लिक ऑन द कॉलम, यू विल सी दैट द टेक्स्ट हैज़ मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि
दो कॉलम हो गया है, जितना होगा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम ब्रेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन के ऊपर। आप लोगों को जी जैसा लगेगा आप लोग वैसा टेक्स्ट को फर्स्ट सिलेक्ट करके उसके बाद इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो कॉलम होगा वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ओके, एंड द कीबोर्ड शॉर्टकट कीज फॉर कॉलम ब्रेक आर कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। आप लोग शॉर्टकट की यूज़ करके भी आप लोग जो कॉलम है उसको ब्रेक कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक, बट ऑल ऑफ यू नीड टू रीड ईच एंड एवरी टॉपिक वेरी केयरफुली। आप लोग को अच्छी तरह से ये जो स्टेप्स है वो अच्छी तरह से पढ़ना होगा, अदरवाइज आप लोग नहीं समझ पाएंगे और आप लोगों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करना होगा। ओके, so today I am ending my discussion here. In my next video I will revise the rest of the chapter. Okay, so till then take care, goodbye and thank you.